अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए और ना अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम मिडिल क्लास औरतें जो है ना वो कहीं ना कहीं से सोचती रहती हैं कैसे बचत कर ली जाए, किस चीज़ को बचा लिया जाए। एक दिन जो है ना वो आगे निकल ही जाए चीज़ के साथ और ना गुजारा हो ही जाए, और बचत करके हम घर का कुछ ले लें या अपने लिए तो बाद में सोचती हैं, सबसे पहले हम घर का सोचती हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं अपने साथ, अपनी सेहत के साथ। बीमार होंगी तो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी कि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, कोई महंगा सूट नहीं लेंगी कि बस घर में ही पहनना है, गुजारा ही करना है। वही टू पीस लेके तो कह लेंगी कि बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ज़िंदगियों में जो वसाइल होते हैं वो महदूद होते हैं और मसाइल लामहदूद हो जाते हैं। और इन मसाइल से निबड़ते निबड़ते ना बंदे की ज़िंदगी पूरी हो जाती है। ये मसाइल कभी ख़त्म होते ही नहीं। तो बजाय हर बात पे रोना पिटना डालने कि बंदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपना जो है ना टाइम गुजारे। हमेशा जो है ना अपने से ऊपर वाले को देख, ये ना देखो कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, सूट है, घर है, ये भी तो देखो उसके पास सुकून है या नहीं। और हर वक्त की शिकायतें शिकवे करने से जो है ना ज़िंदगी में सुकून ही ख़त्म होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ जिस टाइम पे मिलनी है आपको उसी टाइम पे मिलनी है। तो क्यों ना फिर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह करके जो चीज़ है उसको पहन लिया जाए या जो मिल रहा है उसको खा लिया जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया जाए हर बात पर। लाजमी नहीं कि घर गाड़ी बैंक पैसा सब कुछ हो तो फिर ही हम शुक्र करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास दूसरों से बेहतर है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के दौर में बीमारियों से बचे हुए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। 5 वक्त की आप अगर नमाज़ पढ़ रही हैं तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी हुई है इन फितनों के दौर में, तो शुक्र करें खुदा का। क्योंकि ये टेंशनें परेशानियां तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं, बंदे ने ख़त्म हो जाना है, लेकिन ये ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहनी है। मैं कर रही थी साथ साथ घर के काम और बना रही थी व्लॉग, और आपके साथ कर रही थी अपने दिल की बातें शेयर कि कुछ ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी, कंप्रोमाइज़ करते करते गुजर जाती है। अच्छा, ये मेरे पास ना पंखी थी। ये ना जो होता है ना थैला, उसके ऊपर एक कढ़ाई की हुई है। मेरी कज़न ने, मामू की बेटी की थी, उनकी डेथ हो गई है। तो इसके ना आगे वाली साइड से जहाँ पे ये भी लेस लगी है ना, और डंडी के ऊपर वाला कपड़ा ख़राब हो गया था। इसको फिर मैंने दोबारा से समझो रिपेयर किया, लगाया। मैंने लेस लगा दी, चौड़ी सी पड़ी हुई थी, कहीं लग तो रही नहीं थी। और इसका भी सारा कपड़ा ख़राब था ये। तो फिर इसको सारे को मैंने जो है ना वो ठीक कर लिया, तो होगी ना बचत। वरना ये 200 रुपये की पंखी आती है जो लेनी पड़नी थी। और लोड शेडिंग लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी है तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। मैं तो पानी का कूलर बना के रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेके आई थी एक ब्लैक शलवार का लॉन का कपड़ा, तो उसको मैं स्टिच करने लगी थी। अब यहाँ पे मैं कर रही थी कटिंग, क्योंकि ब्लैक और वाइट ट्राउज़र जो है ना आपकी अलमारी में होना चाहिए। वो किसी भी कमीज़ के साथ, शर्ट के साथ आप उसको पेयर करके पहन सकते हैं और टेंशन ख़त्म हो जाती है। और आज जो कि संडे है, अभी छुट्टियां तो नहीं, बच्चे सारे बाहर खेल रहे हैं। और बच्चे, हमारी गली छोटी सी है, अगर बाहर भी कोई कुछ हो रहा ना, अंदर के रूम तक बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, वैसे 3 दिन हो गए थे वीडियो अपलोड नहीं की थी, और इसलिए मैं माजरत करूँगी उस शोर को, बच्चों के शोर को इग्नोर कीजिएगा जो भी आपको बैकग्राउंड से आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी और मैं स्टिच करने लगी थी। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ देनी पड़ती हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ मेरी बहनों सीख लो। इतने का सूट नहीं होता जितनी दर्जन सिलाई ले देती है, और मर्ज़ी का सिलाई होता भी नहीं। चलो डिज़ाइनिंग का मुश्किल लगती है ना, सिंपल जो है वो तो आप सिलाई करने सीख लेना, किसी से सीख ले। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ भरी पड़ी हुई है, आप कुछ भी सीख सकती हैं घर बैठे। अपने दिमाग से फ़िज़ूल सोचों को निकालें और जो कुछ आप सीखना चाहती हैं वो सीखें। अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। यहाँ पे मैंने बनाना मिल्क शेक बनाया था अपने बेटे के लिए। मेरे पास ये ना दो जूस हैं, एक को इसको ना मैं मसाले वगैरह इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। इस जग को मैंने आम रूटीन घर में लोकल लगाया हुआ है। दूसरा जो शीशे वाला है ना, उसको मैं कम कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर वो पता नहीं चलता, हाथ से स्लिप वगैरह हो जाए या टूट जाए, तो इस वजह से। ये था मेरा न्यू मग, और मेरा बेटा कह रहा था मैं इसी में जूस पीऊँगा। मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह, सोने तो सिर्फ पीवो थे सही।
अच्छा, जब छोटे होते थे बाहर से ना बड़ा ऑब्सेशन होता था, अगर मामू या कोई बाहर से आता था कि चॉकलेट्स मिलेंगी या कोई गिफ्ट्स मिलेंगे। अच्छा, उम्मीदें ऐसी होती थी कि मतलब खिलौने मिलेंगे या घड़ियां वगैरह, ये बच्चों को होता था। परफ्यूम्स मिले अगर कोई बाहर से है, तो मिलती एंड पे हमें एक एक चॉकलेट थी। अच्छा, ये भी ना मतलब फैमिली में आई हुई थी बच्चों के लिए वॉच और ना गुड़िया आई हुई थी। तो मुझे तो ये दो चॉकलेट्स मिली थी, एक मैंने खा ली और एक अपने बेटे को दे दी। तो मेरा बेटा कहता है मेरे लिए क्या आया, मैं क्या, तो टेंशन नहीं लेनी, तो उन्हें जो भी लेना मुझे बता, मैं इधर से ले दूंगी। बच्चों के जो है ना मतलब फिर छोटे हैं ना, फिर वो सोचते हैं कि दूसरे को चीज़ मिली मुझे मिली नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें इधर से मिलती हैं वही चीज़ें उधर से मिलती हैं और वहाँ से कॉस्टली मिल रही होती हैं दुबई सऊदीया से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर